एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट टी टेस्ट बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आज हम लोग करेंगे इंडिपेंडेंट और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिपेंडेंट के बारे में भी बताऊंगी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में फ़र्क क्या है? अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास जो सैंपल होगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा। हमारे पास जब दो ग्रुप्स हों और उनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हों, ठीक है, और उनके दरमियान में हम उनके डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स वगैरह फाइंड कर रहे हों, तो हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, शर्त ये होती है कि वो दोनों वेरिएबल्स या वो जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं कि अगर डेटा जो है वो हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट के सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे तब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को यूज़ करते हैं, और जब डेटा हमारे पास रेशो और इंटरवल स्केल पर हो तब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसकी अजम्पशंस हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक डेटा सेट ले रहे हैं, ठीक है, और उस डेटा सेट में जैसे कि मैंने आपको बताया, अब देखिए जेंडर जो है वो हमारे पास यहाँ पर उसकी दो कैटेगरीज हैं, 1, 2। ठीक है, ड्यूटी शिफ्ट जो है वो हमारे पास इसमें 3 कैटेगरीज में है। यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखें, मेल और फीमेल, तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट नहीं लगा सकते। मैरिटल स्टेटस को अगर हम देखें, इसमें भी 2 हैं तो इसमें भी हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम क्वालिफिकेशन को देखें तो डॉक्टर्स एंड नर्सेज, इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, जिसका मतलब ये है कि हम लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है और क्वालिफिकेशन है। ठीक, हम लोग जाते हैं अपनी फाइल पर डेटा व्यू में। सबसे पहले जाएंगे हम लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए एनालाइज पर। एनालाइज के बाद मैंने बताया ना हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कंपेयरिंग की बात कर रहे हैं तो कंपेयर मीन्स, फिर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। हम लोग करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक, अब टेस्ट वेरिएबल हम लोग किस चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, टेस्ट वेरिएबल में मैं सेल्फ एफिकेसी को डाल देती हूँ, साथ में डास डाल देती हूँ, सही, और उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि सेल्फ एफिकेसी और डास का ऐसा करते हैं, जेंडर ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रुपिंग वेरिएबल्स, ठीक, 2 ग्रुप्स थे हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया मेल और फीमेल। तो यहाँ मैंने ग्रुपिंग वेरिएबल में जेंडर ले लिया है और मैं जेंडर में सर्च करना चाहती हूँ कि मेल में सेल्फ एफिकेसी कितनी है और फीमेल में कितनी है, डास कितना है, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस जो है मेल में कितना है और फीमेल में कितना है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं 2 ग्रुप्स के दरमियान में कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब जेंडर में यहाँ पर ले तो आई हूँ, लेकिन ये आगे क्वेश्चन मार्क्स इन्होंने दिए हुए हैं, जिसका मतलब है कि हमें ग्रुप्स को डिफाइन करना होगा कि ग्रुप 1 में हम लोग मेल जो 1 है और ग्रुप 2 में जो है वो फीमेल 2। ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ ऑप्शन में मैं जाकर बस ठीक है, ऑप्शन में सब कुछ ठीक है जो हमें ज़रूरत है, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ओके कर देते हैं। हमारे पास जो आउटपुट खुला है उसमें हमें सबसे पहले इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्टिव्स दिए हुए हैं कि मेल का मीन 16.6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9 है और फीमेल का ये है। ठीक है, इसी तरह डास का भी दिया हुआ है, और जो दूसरा टेबल है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू बता रहा है, ठीक है, कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, साथ साथ टी वैल्यूज़ भी बता रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता रहा है, और ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने अपनी टेबल में डालनी है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं, तो उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा वर्ड की फाइल। तो हमारे पास वर्ड की फाइल खुल चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे टाइम न्यू रोमन 12 होना चाहिए, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं बोल्ड करके, ठीक है, टेबल 1। ठीक, उसके बाद हम बोल्ड हटा के इटैलिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मीन कंपैरिजन, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हमने किस चीज़ का कंपैरिजन करना है? फिलहाल यहाँ आउटपुट के मुताबिक देखें तो जेंडर का।
ठीक है, और किस पे कर रहे हैं, सेल्फ एफिकेसी पर और डास पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मीन कंपैरिजन ऑफ जेंडर, जेंडर की जगह आप मेल एंड फीमेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीन कंपैरिजन ऑफ जेंडर ऑन किस पे कर रहे हैं, सेल्फ एफिकेसी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्केल। और अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग अपना एन बी मेंशन करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास टोटल हमने डेटा कितने लोगों से इकट्ठा किया है, तो हमारा डेटा 400 लोगों पे था। ये हमारे पास इसका टाइटल बन चुका है। अब हम जाते हैं इंसर्ट पर, फिर टेबल पर, और याद रखें कि टी टेबल के हमारे पास 10 कॉलम्स और फर्स्ट 2 रोज तो वो तो मस्ट होती हैं, ठीक है, ये बेसिक्स हैं। उसके बाद जो आगे रोज आती हैं वो हमारे वेरिएबल पे, अगर हम एक वेरिएबल लेंगे तो हम 1 रो बढ़ाएंगे, अगर हम 2 वेरिएबल लेंगे तो हम 2 रोज बढ़ाएंगे, लेकिन पहली 2 रोज मस्ट होती हैं। अब हमारे वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, सेल्फ एफिकेसी और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस 2 हैं, तो मैं 2 रोज और बढ़ा रही हूँ, लेकिन 10 कॉलम्स और 2 रोज हर टी टेबल के लिए मस्ट होती हैं। ये हमने टेबल ले लिया। अब यहाँ पे प्लस के निशान पे गई मैं, ऊपर यहाँ टॉप पर लिखा हुआ है बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पे उसके बाद सारे बॉर्डर्स हटा दिए, या पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग इनको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स हटाने से पहले आपको एक तरीका बता रही हूँ मैं कि जो फर्स्ट रो है उसके सेकंड और थर्ड कॉलम को आपस में आपने मर्ज करना है, तो मर्ज करने से वो 2 कॉलम एक बन गए हैं। इसी तरह आपने थर्ड और फोर्थ कॉलम को भी, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम को भी आपस में मर्ज करना है, ये भी मर्ज हो गया। फिर उसके बाद आपने 6th और 7th कॉलम को छोड़ के 8 और 9 कॉलम को भी आपस में मर्ज करना है, ठीक है। अब जो जो टेबल्स हमें चाहिए थे मर्ज के लिए, हम लोगों ने वो वाले टेबल्स मर्ज कर दिए हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो उनके नेम्स वगैरह हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, कि जो हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद होंगे। इस वेरिएबल्स के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जेंडर में गर्ल्स और बॉयज़ या मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो आउटपुट में देखते हैं, पहले हमारे पास इन्होंने मेल दिया हुआ है, देन फीमेल दिया हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया मेल, और यहाँ नेक्स्ट कॉलम में लिख लिया फीमेल। फीमेल लिखने के बाद अब आपको ऊपर वाली लाइन में ये जो मर्ज किया हुआ था कॉलम, सिर्फ इसमें जाकर आपने लिखना है CI 95% CI, मतलब कि क्लास इंटरवल, ठीक है। और 95% CI जो है ये इटैलिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको इटैलिक से हटा देती हूँ। अब ये जो आपकी सेकेंड रो है, ठीक है, इसमें अब आपने लिखना है कि मेल का M मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे फीमेल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह यहाँ पे हम डालेंगे स्मॉल t, ठीक है, और साथ ही लिखेंगे स्मॉल p। t के आगे ब्रैकेट में DF भी होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कहाँ से लिखेंगे वो मैं आपके आउटपुट से बताऊंगी कि आपने कहाँ से लिखना है, ठीक है। 95% क्लास इंटरवल में आपने डबल कैपिटल L और UL लिखना है, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लिखना है, एंड देन यहाँ पे आपने लिखना है कोहन्स D, ठीक है। और कोहन्स D जो है वो इटैलिक नहीं बल्कि सिंपल होना चाहिए, ठीक है। इस इटैलिक को यहाँ से भी हटा सकते हैं और यहाँ से भी। अब और इस सेकंड ऐसा करते हैं कि इस वेरिएबल को भी हम यहाँ से हटा के यहाँ नीचे वाले रो में लिख लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये इटैलिक नहीं होगा। और हमारे पास सेल्फ एफिकेसी और डास जो है ये हमारे पास क्या हैं, हमारे वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास सेल्फ एफिकेसी है और ये हमारे पास डास है। टेबल हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख ली हैं। अब बॉर्डर्स की बारी आती है, ठीक है। सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऊपर टेबल को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है।
यहाँ ऊपर प्लस का निशान है, टेबल को हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें इस पेंट के डब्बे के साथ छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ये बॉर्डर इसका बॉक्स है, ठीक है। इसमें हम जाके सबसे पहले नो बॉर्डर कर देंगे, सही, सारे बॉर्डर्स को हटा देंगे। फिर हम लोग दोबारा से बॉर्डर में जाएंगे, बॉटम बॉर्डर करेंगे कि सिर्फ बॉटम बॉर्डर आए, फिर जाएंगे और टॉप बॉर्डर करेंगे कि जस्ट टॉप बॉर्डर आए, सही। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो को, बल्कि सिर्फ फर्स्ट रो को नहीं, मेल एंड फीमेल, मतलब कॉलम नंबर 3 एंड 4, 5 एंड 6, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक हम लोग जो हैं इस टेबल को रो को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर बॉर्डर वाली में जाके बॉटम बॉर्डर करेंगे। याद रखें बॉटम बॉर्डर के हम नीचे वाली बॉर्डर ला रहे हैं। और इसी तरह क्लास इंटरवल में जाके, ठीक है, इसके इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके इस तरह, ठीक, ताकि पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए और जाके हम दोबारा से यहाँ बॉटम बॉर्डर करेंगे तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड रो को पूरी को सेलेक्ट करके आपने दोबारा से जाके बॉटम बॉर्डर करनी है तो आपकी ये वाली बॉर्डर भी आ जाएगी। और इस तरीके से आपका टी टेबल जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक। टेबल हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें डालनी है वैल्यूज़। वैल्यूज़ डालने के लिए हम खोलते हैं अपना आउटपुट। आउटपुट खुल चुका है, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, बार बार हम लोग विंडोज़ को मिक्सअप ना कर रहे हों। हमारे पास एक विंडो जो है ये वर्ड की खुल जाएगी और दूसरी विंडो जो है वो हमारे पास अपने आउटपुट की खुल जाएगी, ठीक है। और इनको मैं इस तरह साथ साथ रख लेती हूँ ताकि हमारे लिए देखने में आसानी हो जाए। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मेल और फीमेल की, सही। अब हमारे पास देखिए मेल और फीमेल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास हमें यहाँ से मिलेगा। तो सेल्फ एफिकेसी में मेल का जो मीन है वो 16.67 है, तो सेल्फ एफिकेसी में मेल जो है यहाँ पर हम लिखेंगे 16.67, ठीक। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 8.9, यहाँ से देख रहे हैं हम। और फीमेल का हमारे पास 16.60 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास है 7.75। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, मेन फीमेल का हमारे पास है 16.600 16.00 और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 7.75। और डास में हमारे पास मेन स्टैंडर्ड डेविएशन 78.07 है मेल का 0.07 और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन है इसका और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.68। इसी तरह मीन फीमेल का हमारे पास है 77.69 और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 3.47। तो ये हमारे पास हम लोगों ने इस वाले टेबल में से जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ले ली हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं नीचे वाले टेबल में, ठीक है, तो वहाँ से हमें इसकी बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को अब चाहिए टी की वैल्यू, सही। तो अगर आपको देखें तो यहाँ पर ये टी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड वाली जो वैल्यू होगी हम उसको देखते हैं 0.77, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 0.77। सेल्फ एफिकेसी में थी हमारे पास टी की वैल्यू, जबकि डास में हमारे पास वैल्यू है 1.008, तो वो यहाँ पे लिख लूँगी 1.00। पॉइंट के बाद हम लोग जस्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं एपीए में वही लिख सकते हैं, तो इसलिए आप देखें यहाँ पे मैंने सारी पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ मेंशन की हैं। ये डीएफ जो है ये हमारे पास 398 और 398, मतलब दोनों का 398 है, तो हम यहाँ पे डीएफ में हम क्या लिखेंगे 398, ठीक। और पी वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ से मेंशनड है, सिग्निफिकेंस 2 टेल जो है 0.440 एंड 0.314, मतलब कि ये सिग्निफिकेंट इतनी नहीं है।
क्यों नहीं है? जैसे आप देखें यहाँ पे भी 16.67 और इधर मेल्स में भी इतना ही और फीमेल में भी इतने, सिर्फ पॉइंट्स का कुछ फ़र्क है, तो इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये एक दूसरे के साथ डिफर नहीं कर रहे ये। इसी तरह ये 77 और ये 78 है, जिसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल में दोनों में इतना ज़्यादा या इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आई हैं। तो 0.440 हमारे पास ये हो गया और 0.314 दास हो गया। सारी वैल्यूज़ हमारे पास पॉइंट के बाद 2 ही मेंशन की जाती हैं, लेकिन p की वैल्यू को हम पॉइंट के बाद 3 दफ़ा भी मेंशन कर सकते हैं, जस्ट p की वैल्यू। अब उसके बाद लोअर एंड अपर लिमिट आ गई, ठीक है, वो हम यहाँ से देख के डाल देते हैं। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। और कोहेंस डी जो है वो हम लोग मेजर करते हैं कंप्यूटर से, इंटरनेट के थ्रू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस डाल के। आप गूगल पे जाके लिखेंगे कोहेंस डी कैलकुलेटर, तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपसे वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मांगेंगे दोनों ग्रुप्स का। तो आप जैसे ही मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप्स का डालेंगे आपको कोहेन डी की वैल्यू मिल जाएगी। लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू हम लोग यहाँ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, -1.03 और अपर लिमिट कितनी है 2.37। इसी तरह डास में हमारे पास है -0.353 ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 1.09। सो आउटपुट को देखते हुए डिस्क्रिप्टिव्स और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की सिग्निफिकेंस की, डीएफ की, टी की और अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी वैल्यूज़ हम लोग अपनी एपीए के मुताबिक टेबल में ले आए हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम नोट लिखेंगे। नोट के लिए हमें अपना फाउंड 10 करना पड़ेगा, ठीक है, और नोट को हम लोगों ने इटैलिक में लिखना है, तो NOTE नोट को इटैलिक में लिख के आगे इटैलिक हटा देंगे हम, ताकि हम लोग लिख सकें। और ये जो यहाँ पे जो एब्रीविएशंस हैं SENDASS, इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास क्या है। सेल्फ एफिकेसी, दास इक्वल टू सेल्फ एफिकेसी के बाद कॉमा, दास के बाद हमारे पास आएगा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स थे तो हम लोगों ने इनको भी डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद दोबारा से इस फॉन्ट को 12 करेंगे, ठीक है, और 12 करने के बाद यहाँ पे टैब देंगे। टैब मतलब 4 पॉइंट्स आगे, यहाँ स्केल से भी आप आगे कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड पे टैब का बटन दबाने से इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन मतलब कि ये जो अब नंबरिंग की फॉर्म में मेंशन्ड है, इसको आप वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं टेबल 1 इंडिकेट्स दैट देयर इज non-significant results of gender on non-significant results मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं पी वैल्यूज़ में दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट आई हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। किसके नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स थे? जेंडर के नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स थे कि मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों नॉन सिग्निफिकेंट थे। और उन दोनों का किसके ऊपर, सेल्फ एफिकेसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल में इतना इन दोनों का आपस में कंपैरिजन जो हमने किया है उसमें ज़्यादा डिफरेंस सामने नहीं आया। तो मैं वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ कि टेबल 1 इंडिकेट दैट देयर इज नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ जेंडर ऑन सेल्फ एफिकेसी एंड depression, anxiety and stress scale, ठीक है। इसके साथ हम लोगों का टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले कि हमने यहाँ पे बोल्ड किया, सेकंड वाला इटैलिक था, इसमें ये MSD जो है ये सारा जो नीचे वाली ये वाली लाइन है ये हमारे पास आ जाती है इटैलिक में, ठीक है। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी नीचे जो नंबरिंग में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है ये इटैलिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इटैलिक रह गई थी, इनको मैंने इटैलिक से हटा दिया है। उसके बाद नोट दिया है, नोट के बाद डिस्क्रिप्शन दी है, जिसके साथ हमारा इंडिपेंडेंट टेस्ट का टेबल रेडी हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हुई होगी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द वीडियो, रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट की टेस्ट या APA की टेबल्स के मुताबिक अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।